क्या क्रिकेट की पिच पर एक बल्लेबाज जो बैटिंग कर रहा है उससे यह अंदाजा हो सकता है कि अगली बॉल जो वो खेलने वाला है वो सिर्फ एक नेक्स्ट डिलीवरी नहीं होगी बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। Australian cricketer Philip Hughes has died. क्या कभी आपने सोचा कि हजारों दर्शकों की आवाज के बीच कैमरों की चमक के नीचे Left-handed gone to Greenwich the way he got that knee up and pinged it behind backward square. किस्मत बिल्कुल खामोश खड़ी हो सकती है? क्रिकेट में ऐसा हुआ था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर एक गेंदबाज दौड़ता है, बल्लेबाज तैयार खड़ा होता है, फिर एक बाउंसर आती है, एक चूक होती है और फिर पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता है। खामोश। उस दिन उस बाउंसर पर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं गिरा था, उस दिन खेल की बेबसी दुनिया के सामने थी। ड्रेसिंग रूम में खामोशी थी, चेहरों पर अविश्वास और आंखों में नमी, और क्रिकेट रो पड़ा था। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज रो पड़े थे। यह घटना सिडनी में हुई जिसने ऑस्ट्रेलिया के उस दौर कैप्टन माइकल क्लार्क को रुला दिया था। फूट फूट कर वो रोए थे और दुनिया ने पहली बार यह महसूस किया क्रिकेट कितना बेरहम हो सकता है। सारी टेक्नोलॉजी, सारे एक्सपीरियंस के बावजूद कितना बेरहम हो सकता है, क्योंकि उस दिन स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक बॉल नहीं पड़ी थी, एक कहानी रुक गई थी। 63 नॉट आउट। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसे दुनिया फिलिप ह्यूज के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो क्रिकेट की खूबसूरती भी है और उसकी सबसे बेरहम सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिकेट बुक। और आज क्रिकेट की कहानी उस लम्हे की जब क्रिकेट को थाम दिया गया था। फिलिप ह्यूज की कहानी है। फिलिप ह्यूज की कहानी और नॉट आउट 63 आपको बताएं उससे पहले जान लेते हैं फिलिप कौन थे। ऑस्ट्रेलिया के एक बेहद छोटे से कस्बे मैक्सवेल से फिलिप्स आते हैं। 30 नवंबर 1988 को उनका जन्म हुआ। एक नॉर्मल फैमिली में। उनकी मां इटालियन मूल की थी। पिता जो थे वो केले के बागानों के मालिक थे। फिलिप को शुरुआत में रग्बी खेलना था, लेकिन फिर जब क्रिकेट का बैट संभाला तो फिर मोहब्बत अलग तरीके से हो गई। 12 साल की उम्र में अपनी दुगनी उम्र के बच्चों के साथ खेले थे। 17 साल में सिडनी आए। उनके पास सिर्फ एक बैग, ऑस्ट्रेलिया खेलने का जुनून था और फिर वो स्टार बनने लगे। जल्दी ही बड़े मंच पर पहुंच गए। 20 साल के फिलिप ने साउथ अफ्रीका के खुखार पेस अटैक घुटने पर ला दिया था। साल था 2009। डरबन टेस्ट में डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल जैसे गेंदबाज थे, लेकिन 20 साल के फिलिप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़कर दुनिया को हिलाया। टेस्ट इतिहास में एक मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वो सबसे युवा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बने। सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज से बैटिंग पर सलाह ली। सचिन उनकी सीखने की भूख से इंप्रेस थे। हेडन ने उनके बारे में कहा था कि इतना निडर युवा कम है। वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के भविष्य के कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि फिलिप में वो सारी काबिलियत है जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को अगले 10 साल तक संभाल सकती है। ऑफ साइड का कट शॉट इतना धारदार था कि फील्डर्स को हिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर 25 नवंबर की दोपहर सब बदल गया। 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शेफील्ड शील्ड का मैच चल रहा था। ह्यूज 63 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पता लगा कि उस दिन 23 बाउंसर जो फेंकी गई थी उस पर 20 ह्यूज खेली थी और स्लेजिंग भी चल रही थी। सीन एबॉट, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल बॉलर, जिनकी एक गेंद पुल करने की कोशिश में ह्यूज चूक गए और गेंद सीधे हेलमेट के नीचे गर्दन के उस हिस्से पर लगी जहां सुरक्षा नहीं थी। कि वो मूवमेंट था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। गेंद लगने के बाद फिलिप ह्यूज झुके, गिरे और फिर खामोश हो गए। डेविड वार्नर ने बताया कि उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो शॉक थे, हलचल नहीं थी। अंपायर और साथी खिलाड़ी हैरान थे क्योंकि गेंद लगने के बाद करीब 5 सेकंड तक वो खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि गर्दन की नस फट गई और दिमाग के हिस्से में खून चला गया।
2 दिन तक अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग, लेकिन अपने 26 बर्थडे से 3 दिन पहले फिलिप ह्यूज ने आखिरी सांस ली। जैसे ये खबर आई, सन्नाटा पसर गया। माइकल क्लार्क, जो उन्हें छोटा भाई मानते थे, वो इतने टूट गए कि उनका करियर भी इसके बाद बहुत दिन नहीं चला। फिलिप ह्यूज के फिनरल में भारत के भी कई दिग्गज गए थे। दुनिया भर के लोगों ने अपने घरों के बाहर बल्ले रखकर उन्हें विदाई दी थी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक मौत ने खेल के नियम को लेकर सवाल खड़े किए थे। एडलेड में इसके बाद जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच दोबारा शुरू हुआ तो मैदान पर एक अजीब सन्नाटा था। रोहित, विराट, जो खुद अंतिम संस्कार में गए थे, उनके साथ वार्नर, स्मिथ, ये सब हैरान थे, सब डरे हुए थे कि क्रिकेट क्या इतना बेरहम हो सकता है। वार्नर और स्मिथ ने 63 रन के स्कोर पर पहुंचकर अपनी बैट हवा में लहराई। वो पल करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू लाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि मानो सिडनी की उस दोपहर का दर्द अभी भी हर खिलाड़ी के सीने में है। ह्यूज की मौत के वक्त उनका एक ही लक्ष्य था, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में दोबारा वापसी करना, भारत के खिलाफ होने वाली बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेलना। लेकिन नियति खेल देखिए, जिस सीरीज में खेलने के लिए वो जान लड़ा रहे थे, वो सीरीज उनकी यादों को समर्पित की गई। पहला टेस्ट मैच हुआ तो मैदान पर 408 नंबर ह्यूज का टेस्ट कैप नंबर पेंट किया गया था। डेविड वार्नर, जो फिलिप के करीबी थे, उन्होंने मैच में शतक लगाया और 63 के स्कोर पहुंचने पर रुक गए। आसमान की तरफ देखा, उस पिच को चूमा जहां उनका यार खड़ा हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, सीरीज जीती और स्मिथ ने कहा कि मैदान पर हम 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी खेल रहे थे। हालांकि एक सवाल जो लोग के मन में होगा कि बॉलर सीन एबॉट उस हादसे के बाद खुद को माफ कर पाए। गेंदबाज सीन एबॉट इस हादसे के बाद हफ्तों तक सदमे में रहे और खुद को दोषी मानते रहे। अक्सर अस्पताल के कोने में बैठकर रोते, किसी से बात नहीं करते। लेकिन फिलिप के माता पिता ने बड़प्पन दिखाते हुए एबॉट को गले लगाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब एबॉट पहली बार मैदान पर उतरे तो स्टेडियम ने खड़े होकर स्वागत किया, जो खेल भावना की एक मिसाल बन गया। जांच रिपोर्ट में से दुखद दुर्घटना करार दिया गया, लेकिन हेलमेट की डिजाइन की कमी को उजागर हुआ। इसके बाद क्रिकेट में स्टेम गार्ड का आविष्कार हुआ। एबॉट ने बाद में कहा कि ह्यूज के परिवार के सहारे के बिना वो कभी दोबारा बॉलिंग नहीं कर पाते। आज भी एबॉट जब विकेट लेते हैं तो उनकी नजरें आसमान की तरफ जाती हैं और शायद ह्यूज को बताते हैं कि विकेट तुम्हारे लिए। हालांकि फिलिप ह्यूज ने जाते आते कईयों की जान बचा ली। फिलिप भले ही चले गए, लेकिन उनकी मौत के बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम आया, ताकि सिर पर चोट लगने पर खिलाड़ी की जान जोखिम में न डाली जाए। स्टीव स्मिथ इसका फायदा उठाने वाले पहले खिलाड़ी बने जब जोफ्रा आर्चर की गेंद लगी थी। आज हर खिलाड़ी जो गर्दन के पीछे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाला हेलमेट पहनता है, वो अनजाने में फिलिप ह्यूज का शुक्रगुजार है। उनकी विरासत अब सिर्फ रनों में नहीं बल्कि हर उस खिलाड़ी की सुरक्षा में है जो मैदान से सुरक्षित घर लौटता है। सुरक्षा के नियमों को लेकर आईसीसी ने इतने सख्त नियम बनाए हैं कि अब किसी भी खिलाड़ी के हेलमेट के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना है। ह्यूज की मौत ने क्रिकेट को सिखाया कि खेल का कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन जान सबसे ऊपर। वो हेलमेट के पीछे लगे पैड्स आज भी याद दिलाते हैं उस अधूरी पारी को, 63 नॉट आउट को। फिलिप ह्यूज की कहानी बताती है कि खेल जितना खूबसूरत उतना खतरनाक भी। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड पर उस दिन एक नियम तोड़ा गया और ह्यूज के नाम के आगे रिटायर हर्ट के बजाय हमेशा के लिए नॉट आउट लिख दिया गया। वो आज भी ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में अपनी 408 नंबर कैप के साथ मौजूद है। कई खिलाड़ियों के हेलमेट पर 408 का स्टिकर उनकी याद दिलाता है। सिडनी की शाम हवाओं में आज भी उस मुस्कुराते हुए लड़के की यादें बसी हैं जो 63 पर नॉट आउट रहकर अमर हो गया। कुछ स्कोर बोर्ड बुक में दर्ज होते हैं, कुछ इतिहास की याद मिलते हैं। 63 नॉट आउट अब सिर्फ एक स्कोर नहीं, क्रिकेट की सबसे भारी खामोशी बन चुका है। हालांकि आपको लगता है क्रिकेट में आज की सुरक्षा तकनीक काफी है? आप सोचिए, एक बॉल सामने से आती हो लग जाती है, यहां पर डर लगेगा क्या? अगली बार अगर आप बैट पकड़ेंगे आपको डर लगेगा? कहानी डराने वाली है। सबसे खूबसूरत गेम को लेकर सबसे बड़ा डर। कहानी क्रिकेट बुक पर थी। कोई और कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए।